औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्यारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमोदात की रोशनी में इस चीज़ के फ़ज़ाइल बयान करेंगे कि अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे पे आजमाइश लाते हुए उसके बच्चे को दुनिया से उठा लेता है और माँ बाप पे जो गुज़रती है उस पे वो जो सब्र करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस सब्र पे कितना बड़ा अजर अजीम उनको अता फरमाता है। सही अपने अबान की रवायत है कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि प्यारे आका अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब फरिश्ते किसी मोमन के बच्चे की रूह को लेके जाते हैं, रूह उसकी परवाज़ कर जाती है, बच्चा मर जाता है, तो वो फरिश्ते जब आसमान पे जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ जानने के बावजूद फ़रिश्तों पे हुज्जत कायम करने के लिए फ़रिश्तों से कहता है कि है फ़रिश्तों, ये बताओ कि जब तुमने मेरे उस मोमन बंदे के बच्चे की रूह कब्ज़ की, गोया तुमने उसका दिल का टुकड़ा दुनिया से उठा के ले आए हो, तो उस पर क्या गुजरी? तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि इलाहुल आलमीन, जब हम उसके जिगर का टुकड़ा लेके आ गए, उसके बच्चे की रूह परवाज़ हो गई, वो बच्चा उसका मर गया, तो उस वक्त उसकी ज़ुबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का कलमा जारी था और वो तेरी हम्द बयान कर रहा था और तेरी रज़ा पे राज़ी था, सब्र किया उसने। तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से फरमाता है कि ऐ फ़रिश्तों, इस अजीम आजमाइश पे जो बंदे ने सब्र किया, इसके बदले में उसके लिए जन्नत में घर बना दो और उस घर का नाम बैतुल हम्द रख दो। जब वो आएगा तो ये बच्चा उसका इस्तकबाल करेगा और वो जन्नत में इस घर में रहेगा। यानी देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला, बज़ाहिर तो इंसान ये सोचता है कि शायद ये बच्चा चला गया तो अल्लाह तबारक व तआला से की तरफ से मुझ पर कोई बड़ी आजमाइश आई है, लेकिन अगर गहरी नज़र से देखा जाए तो दुनिया में जितनी भी अच्छी औलादें होती हैं वो वालिदैन के लिए अगर कोई बड़े से बड़ा काम भी कर दें तो यही काम कर सकती हैं कि उस बच्चे की वजह से उसके वालिदैन जन्नत में चले जाएं। और वो मासूम बच्चा कितना खुशबख्त है कि उसने अपनी जान तो दे दी, लेकिन अपने वालिदैन के लिए क़यामत के दिन मरने के बाद उनके लिए बैतुल हम्द जैसा अजीम शान घर जन्नत में वो तैयार हो जाता है। तो औलाद कितनी खुशकिस्मत है जो छोटी उम्र में चली जाती है और जन्नत में वालिदैन का इस्तकबाल करेगी। और वो वालिदैन भी खराज तहसीन के लायक होते हैं कि जो अल्लाह की इस अजीम आजमाइश पे सब्र करते हैं, और सब्र पे अल्लाह उनको इतना बड़ा अजर अता फरमाता है कि दुनिया में उनको जन्नत की बिशारत हो जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला बैतुल हम्द जैसा घर उनको जन्नत में अता फरमाएगा। एक और रवायत तिरमिज़ी शरीफ में है, हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दो छोटे बच्चे दुनिया से चले जाएं, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसको आला घर अता फरमाएगा। हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि अगर किसी का एक बच्चा दुनिया से चला जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए भी जन्नत में घर है। यानी किसी का एक बच्चा चला जाए तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसे भी घर अता फरमाएगा। फिर हज़रत आयशा सदीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जिस बंदे की कोई औलाद ही नहीं है, यानी बे औलाद है, औलाद हुई नहीं है, तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो मैं कुर्बान जाऊँ अपने आका व मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी कोई औलाद नहीं है वो जब मर जाएगा तो क़यामत के दिन जब आएगा तो उसका वहाँ इस्तकबाल करने वाला मैं ख़ुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँगा। यानी मैं ख़ुद मोहम्मद उसकी इस्तकबाल करूँगा, उसके लिए सिफारिश करूँगा, और मुझसे बड़ा इस्तकबाल करने वाला उस दिन कोई और नहीं होगा। ये तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है। तो अब सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी को औलाद देकर औलाद उठा लेता है तो उसके बदले में भी उसको जन्नत अता फरमाता है, और अगर किसी मोमन को आजमाता है, उसको औलाद देता ही नहीं, तो मरने के बाद उसके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उसके लिए जन्नत में खुद इस्तकबाल करूँगा, क़यामत के दिन उसका खुद इस्तकबाल करूँगा। और फिर यही नहीं बल्कि बच्चियों के बारे में फरमाया कि जिसने 3 बच्चियों की अच्छे तरीके से परवरिश की, उनको दीन के उलूम को सिखाया, हलाल हराम की तमीज़ को सिखाया और फिर उनको शादी करके दी, निकाह करके दे दिया, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उंगलियां उठा के फरमाया कि क़यामत के दिन इन 2 उंगलियों के दरमियान जितना फासला है इस तरह वो मेरे करीब होगा।
तो देखिए, एक तरफ कुरान कहता है कि माल और औलाद जो है ये फितना है, लेकिन इस माल और औलाद को अगर अल्लाह की रज़ा पे कुर्बान किया जाए, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक लगा दिया जाए, तो ये माल और औलाद इंसान के लिए बख्शिश का सबब बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसी औलादों से नवाजे जो हमें जन्नत के रास्ते की तरफ लेके जाएं और जिनकी वजह से हम जन्नत के तलबगार बन जाएं और जन्नत के हकदार बन जाएं। और हम जिनकी औलाद हैं, हमसे ऐसे काम हो जाए कि क़यामत के दिन हमारी वजह से हमारे वालिदैन की बख्शिश हो जाए और जन्नत में उनका आला मुकाम नसीब हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की औलादों को और हम सब के वालिदैन के दराजात को बुलंद